अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस वक्त चुनाव की बयार है और 13 मई की डेट इस देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। उस दिन उत्तर प्रदेश में शहरों के वोट गिने जाएंगे, 5 करोड़ वोट, और कर्नाटक के वोट भी गिने जाएंगे, स्वार और 96 के वोट भी गिने जाने वाले हैं। और 13 तारीख की डेट टेलीविज़न पर आपको नज़र गड़ा कर रखनी होगी, क्योंकि इस देश के राजनीतिक इतिहास में बहुत कुछ घटित होने जा रहा है। क्या घटित होने जा रहा है? एग्जिट पोल क्या कहते हैं? स्वार और रामपुर के बाई इलेक्शंस में क्या हुआ? आज इन सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, आज कर्नाटक में रिकॉर्ड तोड़, जी हाँ, कर्नाटक में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्नाटक में तकरीबन 70%, 70% के आसपास पोलिंग हुई है। कर्नाटक के लिए ये इतिहास है। और सिर्फ शहरी क्षेत्रों ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर्नाटक में ज़बरदस्त मतदान हुआ है। हालांकि जैसे मैं पहले कह रहा था कि आधा बेंगलोर वोट नहीं करता, सच में इस बार उन लोगों ने यही किया। बेंगलोर में सिर्फ 50% वोटिंग की खबर है, वो भी 5 बजे तक। बहुत होगा तो 52-53% तक जाएंगे। लेकिन बेंगलोर के अलावा बाकी कर्नाटका ने ज़बरदस्त वोटिंग की है, 70% पार। और उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन, रामपुर, वहाँ की स्वार सीट जो अब्दुल्ला आजम खां के डिस्क्वालिफिकेशन से खाली हुई है, और मिर्जापुर की 96 सीट जो राहुल कोल के निधन से खाली हुई है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दोनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। तो कौन लड़ रहा है? एनडीए लड़ रही है। एनडीए मतलब उत्तर प्रदेश में ये दोनों सीटें अपना दल लड़ रही है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी। मिर्जापुर तो वैसे उनकी सीट थी, लेकिन स्वार रामपुर उनकी सीट नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें गिफ्ट पे दे दिया, जाओ और लड़ो आजम खां से। आजम खां ने बहुत आक्रामक चुनाव लड़ा है। अनुमान लगाया जा रहा है तकरीबन 45% तक पोलिंग वहाँ हुई है। रामपुर के चुनाव के मुकाबले ये वोटिंग बढ़ी है। बाई इलेक्शंस में 45% तक वोट पड़ जाना यूपी में बड़ी बात है, लेकिन लोग निकलते नहीं है। लेकिन निकल के 45% लोगों ने वोट डाला, ये बड़ी बात है। अब ये वोट आजम खां को जिताने वाला है, इनडायरेक्टली वही चुनाव लड़ रहे हैं। और 96 सीट पे क्या होगा? मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन बहनों भाइयों, जहां सबकी निगाह लगी है वो है कर्नाटक। कर्नाटक के एग्जिट पोल्स आ गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एग्जिट पोल है वो आने वाला है। किसका? टुडेस चाणक्य का। उम्मीद करिए जब हम डिबेट में होंगे, मिड डिबेट तक उनका डेटा हमारे पास आ जाएगा, और वो डेटा हम आपके समक्ष सार्वजनिक करेंगे कि टुडेस चाणक्य क्या ओपिनियन रखते हैं कर्नाटक के चुनाव को लेकर। कर्नाटक में 70% वोट। देखिए, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार लोग हैं और मीडिया के लोग हैं, या जिनकी राजनीति में रुचि है, वो इस बात को गौर से सुने। 70% वोट बदलाव के लिए है, या फिर ये 70% वोट बीजेपी को सत्ता में वापस लाने के लिए है। मामला यहीं फंसा हुआ है। जितने एग्जिट पोल हैं वो इशारा करते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार लगभग बनती दिखाई दे रही है। 2-4 सीटें घटेंगी तो अन्य और जेडीएस तैयार बैठे होंगे उनके लिए। यानी अगर कांग्रेस मेजॉरिटी से 2-4 सीटें पीछे भी रहती है तो जेडीएस पीछे से सपोर्ट कर सकती है। और जेडीएस और बीजेपी में रिश्ते इस वक्त बहुत खराब है, लिहाजा कंफर्टेबल अलाई किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ। लेकिन बहनों भाइयों, जब 70% वोट पड़ता है, हंग असेंबली के लिए नहीं पड़ता। इतिहास, ये निर्णायक वोट है। या तो बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी, और या कांग्रेस उस हुकूमत को छीनने में उससे कामयाब होगी। अगर कांग्रेस कर्नाटक जीतने में कामयाब हुई तो ये पूरी पार्टी में, जो खुद इस वक्त पस्त पड़ी हुई है, उसके अंदर नई ताकत, नया करंट पैदा करेगी। फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लड़ने की ताकत प्रदान करेगी, मध्य प्रदेश में भी। लेकिन कांग्रेस ने संगठित तरीके से वहां चुनाव लड़ा है, उनके पास क्षेत्रीय नेतृत्व भी है, इसका लाभ कांग्रेस को मिला है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की शुरुआत के पहले था, प्रधानमंत्री ने उसको बहुत हद तक कवर अप किया, स्पेशली मिडिल क्लास से उनका कनेक्ट, उनके 3 बड़े मेगा रोड शोज़ जिसमें वो हज़ारों लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश हुई, लाखों लोगों से कनेक्ट करते हुए दिखाई दिए। और जब मैं आपके साथ इस वक्त मुखातिब हूँ, स्क्रीन बता रही कि टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल आ गया है। टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल बताता है कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन रही है, कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है, ऐसा आकलन टुडेज चाणक्य ने किया है। टुडेज चाणक्य के ये हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, जो ये बता रहा है ये डेटा 120 सीट्स, 120 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, 92 यानी 92 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 12 सीटें जनता दल सेक्युलर के पास जा रही हैं, और वहाँ सरकार बनाने के लिए चाहिए 113, 113। और कांग्रेस को कितना प्रिडिक्ट किया जा रहा है एग्जिट पोल में? 120। 4-5 सीटें कम भी हुई, यानी ऑलमोस्ट ऐसा प्रेडिक्शन है। अब हो सकता है ये एग्जिट पोल हमेशा 100% सही नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि टुडेज चाणक्य सच के नज़दीक रहता है। अब ये बात देखने वाली होगी कि टुडेज चाणक्य की ये रिपोर्ट, जिसको सब लोग काफ़ी ऑथेंटिक मानते हैं और जिसकी विश्वसनीयता भी है, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन रही है। लेकिन बहनों भाइयों भूलिए मत, बीजेपी भी पीछा करते हुए कहाँ तक पहुँच गई? 92 तक। यानी एंटी इनकम्बेंसी, बीच में चीफ मिनिस्टर का बदलना, क्षेत्रीय नेतृत्व की कमी, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी करप्शन के फैक्टर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 92 सीट्स तक पहुंच रही है। यानी फाइट जबरदस्त है, लेकिन कांग्रेस को लीड मिल रही है। और ऐसा सिर्फ ये टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट नहीं कह रही है, ऑलमोस्ट जितने चैनल्स पे आप इस वक्त एग्जिट पोल देख रहे होंगे, सब 107 से लेके 120 तक हैं। टुडेज चाणक्य का सबसे बड़ा डेटा है, 120 किसी ने नहीं दिया, 115 तक तो लोग गए हैं, लेकिन 120 सीटें टुडेज चाणक्य ने कांग्रेस को दी हैं, और ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ कांग्रेस कर्नाटक में बढ़ रही है। और अगर ये एग्जिट पोल तथ्यों में बदलते हैं और सच साबित होते हैं, तो ये कांग्रेस को एक नई जिंदगी दे जाएगा और कांग्रेस में एक नई ताकत का संचार भी कर जाएगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राघवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, ओंकारनाथ सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी से हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। तमाम कोशिशों के बावजूद राघवेंद्र सिंह जी, मैं जो डेटा देख रहा हूं, और विशेष तौर पर टुडेज चाणक्य का जो डेटा है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कर्नाटक से बीजेपी जा रही है। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हमारा अनुमान है वह भारतीय जनता पार्टी को 125 से 130 के बीच में सीटें मिलने वाली हैं। ये हमेशा विश्वसनीय आंकड़े होते जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो उतने ही सीटें आए। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में बहुत ही ईमानदारी से काम किया हुआ है, और नरेंद्र मोदी ने जिस आक्रामकता से वहाँ प्रचार किया है, हमारे संगठन ने जिस आक्रामकता से वहाँ पर ईमानदारी से 0 से लेकर ऊपर तक काम किया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हम अपनी मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि एक नीचे जा रहा है इलेक्शन को खींच के ऊपर में लेकर आए, ये क्रेडिट है। लेकिन उसके बावजूद हाथ से फिसल रही है बाजी। नहीं ब्रजेश जी, अभी आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, ये आकलन है। निश्चित रूप से इसमें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमारा बता रहे हैं कि कांग्रेस लीड कर रही है। अब 8 तो गलत नहीं हो सकते। नहीं, देखिए अब ये पूर्वानुमान ही होते ब्रजेश जी। ओके, कई बार ऐसे होते हैं कि कोई भी चाहे जितना विश्वसनीय सर्वे हो, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। अच्छा, 70% जब वोट पड़ता है, आप तो पुराने लोग हैं राजनीति के, ईमानदारी से 70% पोलिंग जब होती है तो किसका वोट होता है? बदलाव का वोट होता है या सत्ता में वापसी का वोट होता है? नहीं, देखिए दोनों हो सकते हैं। 70% भाई बदलाव का भी हो सकता है और पुनः वापसी का भी हो सकता है। जिस तरीके से वहां की जनता ने भर भर के वोट दिया है,
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लोकप्रियता वहां पर है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और वहां के स्थानीय लोगों ने ईमानदारी से काम किया, निश्चित रूप से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की 130 के आसपास सीटें आने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की वहां हमारी सरकार बनेगी। आप देखिएगा 2 दिन और है, 2 दिन इंतजार कर लेंगे प्रदेश जी, देखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह बैठे हैं, आज थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, थोड़ा ताकत महसूस कर रहे हैं। आज बोर्नवीटा मिला है उनको एग्जिट पोल से। बहुत शुक्रिया आपका ओंकारनाथ जी। तो ये एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि लौट रहे हो, लेकिन बीजेपी पीछे नहीं है, कंधे तक आ गई और गले तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए, रिजल्ट जब सामने आ जाए और 2 दिन में आने वाला है तो अब डींग हाँकने से तो कोई काम बनने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन लोगों ने आंकड़े बताए हैं और जो सर्वे एजेंसीज हैं, अगर वो बता रही है कांग्रेस की सरकार बन रही है तो खुशी तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक सामने रिजल्ट ना आ जाए तब तक कोई बात कहना बेमानी है। चुनाव हो चुका है, चुनाव के पहले जो कुछ कहना था वो हम सब लोग कह चुके हैं, चाहे वो भाजपा ने कहा हो, चाहे कांग्रेस ने कहा हो, चाहे इसी के आसपास अनुमान कर रही है या इससे कम का कर रही थी, या आप इससे अधिक की अपेक्षा कर रहे थे कर्नाटक से? हमारी अपेक्षा तो 150 सीटों की थी और 150 सीटों से कम हम नहीं समझ रहे कि हमारी पार्टी को मिलेगी। इतना ही क्यों, 200 मांग लेते जब बताएगा कि हमारा कितना। नहीं, हमने तो शुरू से बताया था आपको कि 150 से कम हमारी सीटें नहीं आएंगी। अब 150 का आंकड़ा हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट। आप तो काफी वक्त से राजनीति सामाजिक जिंदगी में भी हैं। आप मुझे बताइए, जो मैंने अभी सवाल राघवेंद्र जी से किया, आपसे भी वही करता हूँ। 70% वोट कब पड़ता है? बदलाव के लिए पड़ता है या सरकार के वापस लाने के लिए पड़ता है? जब भी वोट अधिक पड़ता है तो बदलाव के लिए पड़ता है, या ये हमेशा जब सरकार से लोग नाराज होते हैं, आप देख लीजिए शुरू से जब भी वोट पड़ता है तो बदलाव के लिए पड़ता है। क्योंकि जब 77 में हमारे खिलाफ वोट पड़ा था तो बदलाव की एक आंधी थी और सारे लोगों ने मिलकर कांग्रेस को हरा दिया था। उसी तरह से जब सन 84 में जब क्या कहते हैं इनकी हत्या हुई थी इंदिरा जी की, तो भी एक मजबूत सरकार बनाने के लिए वोट पड़ा था। तो इसलिए जब भी सरकार बदलती है तो आप समझिए कि विपक्ष को वोट ज़्यादा मिलता है और जो सत्ता पक्ष होता है उसको कम मिलता है। अब आगे इनके फैसला है, जो अगर ये एग्जिट पोल सच्चाई में बदलते हैं और आपकी पार्टी बहुमत लाने में कामयाब हो जाती है, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया? अब ये तो हाईकमान तय करेगा और कांग्रेस पार्टी के विधायक दल तय करेंगे, विधायक दल के सदस्य तय करेंगे। इसमें हम यहाँ बैठ के कोई बात हाइपोथेटिकल, अरे ये बात तो ओम प्रकाश राजभर भी बोला करते हैं, ये वाला डायलॉग देते हैं, हर कोई यही डायलॉग देता है। तैयार सब किए बैठे हैं, करना क्या है? वो बड़े नेता हैं, देखिए वो बड़े नेता हैं, लेकिन कर्नाटक में सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। विधायक दल के सदस्य जिसको चुनेंगे, अगर हमारी प्रॉब्लम, आप किसी को बनाएंगे, आपका और आपके विधायकों का विशेषाधिकार है। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इनको बुलाया हूं मैं ये समझने के लिए कि स्वार और 96 में क्या हुआ भाई? 42% वोट तो पड़ने की खबर है स्वार में, काफ़ी कम वोटिंग है। 96 में तो 40% वोट, तो कैसे कुछ आज कॉन्फिडेंस हिला हुआ दिख रहा है? देखिए, कॉन्फिडेंस की जो बात है, समाजवादियों का, जो भी लोग समाजवादी विचारधारा के और व्यवहार के होंगे, उनका कभी हिलता नहीं है। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि सार्वजनिक जीवन हमेशा त्याग का और संघर्ष का होता है, किसी तरह के वैभव विलास का नहीं होता। आपने जो सवाल पूछा उस पर आना चाह रहे हैं और आपको साधुवाद देना चाह रही समाजवादी पार्टी कि कम से कम जब स्वार में सत्ता समर्थित गुंडों द्वारा और पुलिसिया तांडव द्वारा जब वोट देने से वहां के मतदाताओं को वंचित किया गया, तो कम से कम आपके संस्थान ने खबरें वो चलाई और तमाम वीडियो आई। ये आपके माध्यम से देश के निर्वाचन आयोग से समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करेंगे या ये लोकतंत्र को बचाए रखने की आपकी जिम्मेदारी है। ये जो लोकतंत्र देश को मिला है, ये 2014 के बाद नहीं मिला है। ये लोकतंत्र जो देश को मिला है वो हमारे लाखों लोगों ने और हमारी कई पीढ़ियों ने जब कुर्बानी दी है। पर ये एक्सपेक्ट करो कि स्वार में तकरीबन, जो मुझे लगता है कि फाइनल डेटा तो अभी आएगा, अनुमान के तौर पर 44 से 45% वोट कास्ट हुए होंगे, यानी मतदान हुआ होगा। बीजेपी ने बहुत आक्रामकता से वहाँ चुनाव लड़वाया है अपना दल को,
आपको कोई उम्मीद दिखती है अपने लिए? देखिए, आपके जो शब्दशः हैं कि आक्रामकता नहीं, बल्कि आप उसको उदंडता कह सकते हैं और लोकतांत्रिक कह सकते हैं। एक डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप के द्वारा चलाए जाना कह सकते हैं। बीजेपी में एक हिटलर है, उसके कई गोबेल्स हैं, जोसेफ गोबेल्स, जो हिटलर के पास तो एक था। ऐसा यहाँ लगता है आपकी बातों से कि बाजी आपके हाथ से निकल गई है। देखिए, बाजी तो 13 तारीख को पता चलेगा और आपको आश्वस्त करते हैं कि समाजवादी पार्टी दोनों सीटें जीतेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनमानस, ये आप तो देख रहे हैं, निकाय चुनाव के भी परिणाम आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने देखा होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी का पैसा सरकारी खर्च करके और मीटिंगों में लोग गायब हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री जी मंच दिखाते हैं। हमारी मीटिंगों में देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां जाते हैं, अखिलेश यादव जी, क्या माताओं बहनों नौजवानों का जो रेला आता है वो साबित करता है कि इस उत्तर प्रदेश के जनमानस पर ये रेला हमने विधानसभा के चुनाव में भी देखा था, लेकिन वोट बीजेपी को ज्यादा मिले। देखिए, बीजेपी ने आज फिर आपसे कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, अगर भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी न की होती, बेईमानी नहीं की होती, तो आज उत्तर प्रदेश के जनमानस ने समाजवादी पार्टी को चुना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने ये स्वार की सीट पर अपना कैंडिडेट न उतार के अनुप्रिया पटेल की पार्टी को लड़वाया है? क्या चक्कर है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वही लोग हैं जो अपने ऊपर, चक्कर का इस तरह समझिए कि जो अपने ऊपर पड़ी गालियों को तो समझ लेते हैं साहब, गिन लेते हैं, लेकिन मणिपुर में मरते हुए लोगों को, जलते हुए लोगों को नहीं गिन पाते जी। तो ये दोहरे चरित्र के, दोहरे मापदंड के लोग हैं, ये कब किसको धोखा दे देंगे। अच्छा, एक सवाल कर्नाटक ऐसा ना हो कि अनुप्रिया पटेल जी के साथ भी जो राजभर जी के साथ हुआ कि दरवाजे पर बेचारे लेट लेट के दस्तक दे रहे हैं, अब आप नींबू मिर्ची लटका दो अपने दरवाजे पे, तो वही उनके साथ ना हो। आप मुझे ये बताओ, कर्नाटक से ये जो एग्जिट पोल आए हैं, ये एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। देखिए, एग्जिट पोल पे तो आज शक जाहिर कर रहे थे राघवेंद्र भाई, कम से कम इससे पहले नहीं शक जाहिर करते थे। तो जो चीजें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं आती है, उस पर ये शक जाहिर करें। और ये पूरा देश देख रहा है कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां दुश्वारियां और तकलीफें लोगों की ज्यादा हैं। पर आप तो कांग्रेस के दुश्मन हो, आप क्यों खुश हो रहे हो अगर बीजेपी हार रही है तो? देखिए, ये लोकतंत्र है साहब, और बीजेपी नहीं हार रही है, यहाँ तानाशाही हार रही। मैंने कहा ना कि यहाँ हिटलर के कई गोबेल्स हैं जो लगातार। अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, बताइए ये स्वार और छानबे की क्या सिचुएशन है? आपकी पार्टी क्या आकलन करती है? और कर्नाटक में 70% वोट, दुबे जी क्या है माजरा? देखिए ब्रजेश जी, देश में या उत्तर प्रदेश में एक बदलाव का माहौल है, लोग बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सभाएं करते थे तो उन सभाओं में शासन प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन की भीड़ होती थी। कौन सा बदलाव? भीड़ तो नहीं रहती थी। 92%। नहीं, भीड़ तो होती नहीं थी। सत्ता के जो लोग हैं वो खड़े रहते थे। ये किसकी और ये बात सभाएं करते थे, विपक्ष के की सभाओं में भीड़ उमड़ रही थी। तो निकाय वाले की बात बता रहे? नहीं, निकाय में तो ये जहां भी गए उत्तर प्रदेश में, जनता इनकी सभाओं में नहीं आई। 74 से ज्यादा रैलियां की हैं। नहीं, इन्होंने रैलियां की, लेकिन शासन सत्ता की रैली थी, जनता नदारत थी, जनता नहीं आई इनकी रैली। क्या बात कर रहे हैं? आप रिजल्ट आने दीजिए, 13 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, नगर निगम का भी इनको पता चल जाएगा। नगर निकाय के चुनाव में भी ये हारेंगे। एक जगह प्रचार में नहीं की गए हो और जो गया है उस पे लानत भेज रहे हो। पूरी पार्टी प्रचार कर रही है, ये हमारा अपना तरीका है ना। अच्छा, ये बताओ, ये 70% वोट किस लिए पड़ता है? बदलाव के लिए पड़ता है कि सत्ता में वापसी के लिए पड़ता है? तो बदलाव के लिए वोट पड़ता है, और बदलाव के लिए वहां की भी जनता ने वोट दिया है। आप तैयार हो क्या? सवाल खत्म नहीं होता, जवाब दाग देते हो। आपका सवाल नहीं, पूछिए, बोलिए। 70% वोट का क्या मतलब है? 70% ब्रजेश जी बदलाव के लिए होता है। और वहां पर जो रिपोर्ट पहले भी आई और जो वोट पड़ा, अब तो बंद हो गया, यहाँ पे हम उस पर कोई बात करें, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट आ रही थी वो भारतीय कर्नाटक के नतीजे से क्या, अगर कुछ भी आए नतीजा, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ेगा। लोग इस पर विपक्ष को ताकत मिलेगी। पर एक बात समझ लीजिए, जेडीएस भी जो है किंग मेकर हो सकती है। नहीं, जेडीएस
किंग मेकर। और उनकी बड़ी हिस्ट्री है। नहीं, हिस्ट्री किसी की क्या होगी, लेकिन जब वहां पर जनता मन बना चुकी है, और ये जिसको आज ये लोग कहते थे कि ये जो एग्जिट पोल आए तो इसका स्वागत करते थे, आज ये तो एग्जिट पोल का भी कह रहे हैं कि ये गलत। नहीं, मैं पूछा राघवेंद्र जी से, वो बड़ा संभल के, खैर कोई भी ऐसी परिस्थिति में संभल के ही बोलेगा। नहीं, वो ठीक है। अब तो जो बंद हो गया मतपेटी में वो क्लियर होगा, उसमें तो 13 तारीख को ही क्लियर होगा। ओके, तो मतलब आप बता रहे हैं निकाय चुनाव में भी आप जीत लेंगे, ये दोनों बाई इलेक्शन भी आप जीत लेंगे, कर्नाटक भी हरा देंगे। निकाय चुनाव अब बेईमानी ही कर लो, कोई आपका अपने हथकंडे अपना लो, कौन किए रहे राज दुबे जी, आप तो जबरदस्ती। जनता ने मन बना लिया है, जनता इनके साथ नहीं है। ओके, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाई मिश्रा जी, ये दोनों सीट पर चुनाव हुआ, आपके नेताजी हमें दिखाई नहीं दिए, न स्वार में न 96 में। क्या उत्तर प्रदेश में संन्यास ले लिए हो राजनीति से, मिश्रा जी? ब्रजेश जी नमस्कार। थोड़ा सा निवेदन ये है कि आवाज में दिक्कत है, आप बोले, हम लोग बिंदास सुन रहे हैं किया था, तो मुझे समय भी दीजिएगा। पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं पिछली डिबेटों से जितनी बार भी आपके साथ बैठ रहा हूं, लोग यही कहते हैं, जो मैं कहने जा रहा हूं उसका मैं स्पष्टीकरण देके फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी आप स्वार और छार और यहाँ पहुंचे, आप गाजीपुर भूल गए। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मुख्तार अंसारी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई लेना देना नहीं है। किसने पूछ लिया भैया, बिना पूछे? ये तो नार्को में हो लग रहा है, नार्को टेस्ट थोड़ी हो रहा है कि इंजेक्शन लगा है। अरे जो जिस पर सवाल है उसका जवाब दो ना, ये कौन सी बात हुई? मैं मुख्तार अंसारी पे पूछा हूँ, जबरदस्ती बोल रहे हो। आओ इस पे तो आओ, अभी नहीं हो रहा है, जब होगा गाजीपुर। अरे क्यों इतना उछल रहे हो? जवाब मुझे नहीं सुनना चाह रहे, मैं बात करना चाह रहा हूँ तो आप नहीं सुनना। नहीं, एक बात बताओ, क्या मैं मुख्तार अंसारी पे डिबेट कर रहा हूँ? इतना इरिटेट क्यों? मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मेरी बात सुन लीजिए। बोलूं सर मैं? हाँ बोलिए। तो हर बार आपका क्वेश्चन वही रहता था, तो मैं स्पष्ट कर दूं, जब तक वो सजा याफ्ता नहीं थे तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलते थे, चाहे जेल हो चाहे बाहर हो। जब से वो सजा याफ्ता हुए, वो कहाँ है सबको पता है। रही बात अब उनके लड़के की, तो वो हमारे पार्टी के विधायक हैं और आगामी तब तक वो हमारे रहेंगे जब तक वो सजा याफ्ता नहीं होते। तो ये हर बार, क्योंकि मुझे से पूछा जाता है कि आपसे ब्रजेश मिश्रा क्यों यह बात पूछते हैं, तो मैं आज इसी से शुरू कर देता हूँ। मतलब ये आपके ऊपर सबने टोकरी फेंका कि आप क्यों ऐसे, आपसे ये क्यों पूछा जाता है? अब ये तो ये आपकी पार्टी वालों से तो सोचना चाहिए। फिलहाल अगर आप उपचुनाव की बात करें तो गाजीपुर में भी उपचुनाव होना है लोकसभा का। आप कह सकते हैं भले ही 6 महीने 7 महीने बचे हों, चूंकि अफजाल अंसारी भी सजा याफ्ता हो चुके, उसको भी आपको पक्का इनको डांट पड़ी होगी अपनी पार्टी में, इसीलिए बिना बोले सफाई दे रही बात जी। अच्छा, अब ये बताओ कि ये स्वार और 96 में क्या स्कोप देखते हो, और निकाय चुनाव में क्या स्कोप अपनी पार्टी के लिए पाते हो? बिल्कुल, मैं निकाय चुनाव की बता रहा हूँ। मैं पिछली बार भी आपसे स्पष्ट बोला था कि हमारी पार्टी जहां जहां पे लड़ रही है, चाहे अभी मैं बस्ती से वर्तमान बात कर रहा हूँ, आज आपने देखा भी होगा गौरीगंज में एक भाजपा के कथित नेता थे, कूट दिए गए। सपा के एक बहुत अच्छे विधायक ने कूटा खूब उनको। तो हर जगह तो राम राज्य है, चाहे वो सपा के हो चाहे भाजपा के हो। और निकाय कुटाई कांड में आपकी सिंपैथी तो समाजवादियों के साथ लग रही है, बड़े प्रेम से बता दो, बीजेपी वाले कूट दिए गए। मैं फिलहाल जहाँ बस्ती में बैठा हूँ, यहाँ पे भी एक कांड हो गया। हरैया के विधायक नकली पायल आज दे रहे थे एक भाजपा समर्थित चेयरमैन के समर्थन में, यहाँ भी आज हंगामा हुआ है। जहां जहां पे आप देखिए, बात सुनिएगा ब्रजेश जी, पश्चिम की बात और थी, पूर्वांचल की बात अब आई है। पूर्वांचल पे जहां जहां पे हमारा दबदबा है, हमारा जहां गढ़ है, हमारा जहां छत्रप है, छत्रप पे भी पहले बात हो चुकी है आपसे, वहां पे हम बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और परसों का कल सुबह का चुनाव है, ये आप देखेंगे 13 तारीख को रिजल्ट आना है। और अगर कर्नाटक की बात करें तो चाहे सपा ये आपकी पार्टी में कौन लोग हैं? पीयूष मिश्रा जो आपका उन्होंने इतना विरोध किया कि डिबेट में पीयूष मिश्रा जाते हैं, क्या अंडबंड बोल आते हैं, ये कौन लोग हैं जो पार्टी के भीतर आपका विरोध कर रहे हैं? आज आप उनका नाम लीजिए, उन्हें बेनकाब करिए। कर्नाटक में जेडीएस के समर्थन से 17 सीटें समाजवादी पार्टी तो ले लो, अब उनका पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे क्या रहेगा। फिलहाल हर जगह राज्य है और हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे कैंडिडेट से लेकर। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह जी, हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, कर्नाटक का जो एग्जिट पोल है ये बता रहा है
कांग्रेस काफ़ी लीडिंग पोजीशन में, और टुडेज चाणक्य तो ये क्लेम कर रहा है कांग्रेस मेजॉरिटी पार कर चुकी है, यानी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ है, 120 सीट्स। बाकी भी मैंने एग्जिट पोल्स देखे हैं और चैनल्स के भी 7-8, ऑलमोस्ट सभी पे कांग्रेस लीड करती दिखाई दे रही है। क्या है एक्चुअल तस्वीर, और ये 70% मतदान जब होता है तो किस लिए होता है? देखिए, लोकतंत्र में जनता की ताकत असली ताकत मानी गई वही जनार्दन है। वो जब चाहे जिसकी चाहे सरकार बनाए, जिसकी चाहे पलट दे। जानकार लोग ये कहते हैं कि सत्ता जो होती है वो तवे पे रखे हुए रोटी की तरह होती है और रोटी को पलटते रहना चाहिए। अगर रोटी को नहीं पलटोगे तो वो जल जाएगी। उसी तरह से सत्ता है कि अगर उसका अल्टी पल्टी नहीं होगा तो फिर वो बहुत बार निरंकुश हो जाती है। अब कर्नाटक में उत्तर प्रदेश के कुछ अफसर ऑब्जर्वर बनकर गए हैं, उनसे मेरी बात हुई। अभी तक वहाँ पर वोटिंग हो रही है, लाइनें बहुत लंबी लंबी लगी हैं। कई इलाकों में वहाँ पर 7:30 बजे तक लाइनें थीं, जबकि 6 बजे वोटिंग समाप्त हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि लोग उत्साहित हैं वोट देने के लिए और लाइन लगाकर वोट दे रहे हैं। वोट का परसेंट ज़्यादा होना ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग है। बीजेपी उसे अपने पक्ष में मान सकती है, कांग्रेस भी उसे अपने पक्ष में माने, लेकिन टुडेज चाणक्य का जो सर्वे आया है वो 224 सीटों पर जो विधानसभा की है उसमें 120 क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस की वो दिखाता है। तो इससे साफ है कि कांग्रेस वहाँ बहुमत में आ रही है। जो ये हमारा ये जो इनका सर्वे है टुडेज चाणक्य का। अब बात आती है कि अगर इसमें कोई अल्टा पल्टी हुई तो बात बदल सकती है। बीजेपी को 92 सीटें मिल रही हैं इस सर्वे में। अभी सर्वे तो सर्वे है देखिए, लेकिन अगर कांग्रेस 120 पा रही है सीट तो ये साफ है कि ये मिस्टर 40% वाला जो फार्मूला है कर्नाटक में वो काफ़ी प्रभावित कर गया लोगों को। 40 से 65% बीच में जो कमीशन खोरी की बात चल रही थी वो लोगों ने शायद उसको सही माना है। वो नाराज़गी सत्ता के खिलाफ लोगों की शायद दिखती है, लेकिन अभी तो परिणाम आने बाकी हैं। ये जरूर है कि अगर बीजेपी हारी कर्नाटक में तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसका भ्रष्टाचार के कारण हार। भ्रष्टाचार, स्थानीय बड़े नेता का ना होना। देखिए, कांग्रेस के पास वहाँ पर सत्ता पहले थी, कोएलिशन में थी, लेकिन वो हट गई, बीजेपी आ गई। बीजेपी का खाली माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि एक तो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, लेकिन बजरंगबली ने और केरल स्टोरी ने काफ़ी मदद की है। अगर ये 92 सीट आ रही है जो सर्वे में दिखाया जा रहा है, अगर ये दोनों अगर हाथ ना लगाते तो ऐसे में शायद 50 भी आना मुश्किल हो जाती। ये स्कोर भी इशारा कर रहा है, लेकिन चुनाव के परिणाम पर चीज़ें होंगी, ये तो सब आकलन है। ये जरूर है कि अगर सर्वे अपने पक्ष में आवे तो बहुत अच्छा है, और अगर दूसरे के पक्ष में जा रहा है तो सर्वे पे भरोसा कम होता है नेताओं को। हमारे देश में नेताओं का चरित्र हमेशा ऐसे रहा है, और सियासत का जो एक तरीका ब्रजेश जी इन दिनों है, जैसे उपचुनाव में ये तो पुलिस और प्रशासन चुनाव लड़ते हैं। उपचुनाव में नेता कहाँ चुनाव लड़ पाते हैं? चुनाव वोटिंग चाहे जितना कम हो, अब स्वार में चुनाव हुआ है लेकिन जीतेगी बीजेपी चाहे जितना कम मत प्रतिशत हो, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत कार्यकर्ताओं की फौज है, प्रशासन है। लोग कहते हैं मशीनरी दुरुपयोग, जब जिसकी सरकार रहती है उसके मशीनरी काम करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आजम खां के गढ़ में चूंकि चुनाव था इसलिए रोचक था। ये चुनाव परिणाम सब 13 तारीख को सामने आ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ जरूर दिखता है चुनाव में अब कि एक प्रचलन सा है कि अपने विरोधियों को अब नेता देखना नहीं चाहते। एक कुचल देने की प्रवृत्ति शुरू हुई है सियासत में, जो बड़ी घातक है, और आने वाले वक्त में ये किस तरह का रूप लेगी ये भी बड़ा इस देश के लिए कठिन होगा। जी, बात आती है कि चुनाव जीता कैसे जाए, हर पार्टी इससे अछूती नहीं है। 2 सवाल है मेरे पास आपके लिए।
पहला ये कि थोड़ा ये 70% वोटिंग के क्या मायने होते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, ये किस लिए पड़ता है, सरकार रिपीट लाने के लिए या फिर बदलाव के लिए? और दूसरा, मैंने आज खबरें पढ़ी और जो वहाँ के पत्रकारों ने जानकारी दी कि इस देश के इतिहास का सबसे महंगा इलेक्शन कर्नाटक में लड़ा गया। बिल्कुल भाई, 5-5 हजार रुपया तक एक वोट के लिए कर्नाटक में, दक्षिण के राज्यों में लोग कहते हैं घूस चलती है। 5000? हाँ, 5-5 हजार रुपया तक एक वोट पे चला जाता है। जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, 50-50, 100-100 करोड़ रुपया अगर एक विधानसभा में खर्चा होगा तो स्वाभाविक है चुनाव महंगा होगा। देखिए, कर्नाटक का रिजल्ट की ओर जो रुझान है वो बीजेपी के नुकसान को दिखा रहा है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि 2024 के पहले कर्नाटक से उसको बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी ताकत लगाई है। हालांकि चुनाव परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन अच्छा, आज तक वालों की एक, आज तक और माई एक्सिस इंडिया टुडे वालों का जो सर्वे आया है वो थोड़ा कहीं ज़्यादा बढ़त कांग्रेस को दे रहा है। उनकी रिपोर्ट बता रही है कि 122 से 140 सीटें कांग्रेस ला सकती है और बीजेपी 62 से 80 के बीच, ऐसा आज तक वालों का क्लेम है। देखिए, ये बात तो वेरिएशन तो आएगा ही, एकदम एग्जैक्ट तो कोई सर्वे होता नहीं, लेकिन जब तक परिणाम ना आए तब तक हार मानना उचित भी नहीं है। तो सारे दलों को इस पर कहना चाहिए। अब एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बना रही है और ज्यादा मतदान ने साफ है कि बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। इतनी बड़ी संख्या में अगर मतदान हो रहा है और एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे जा रही है तो बहुत साफ है कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है लोगों में। ये कमीशन खोरी की जो बातें आई उससे लोग नाराज हैं और शहरी क्षेत्रों में, बेंगलोर में देखिए मतदान करने शहर में लोग वैसे कम निकलते हैं। दूसरा, लोग जानना चाहते हैं कि 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी निकाय चुनाव की, बाई इलेक्शंस की, आपने क्या तैयारी की है? देखिए, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में एक चीज साफ है कि शहरों में बीजेपी की हमेशा बढ़त रही है जी, और विपक्ष में इस बार समाजवादी पार्टी बहुत तगड़ा लड़ी है। बसपा को लोग जान गए थे कि उतना अच्छा नहीं लड़ पा रही है। तैयारियों के मामले में हम नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत, नगर निगम तो बड़ी चीज है, नगर पंचायतों के भी सबसे पहले हमारे पास वहां पर सूचना तंत्र मौजूद है। हमारे संवाददाता वहां सूचनाएं देंगे। हम सुबह 6 बजे से आपको इसका अपडेट देंगे और सबसे पहले चुनाव परिणाम भी देंगे। लेकिन ब्रजेश जी, चुनाव कोई भी हो, चुनाव स्थिरता के लिए हमेशा देखिए कोई राजनीतिक दल सदा के लिए नहीं है। अहंकार और घमंड न किसी राजनीतिक दल को करना चाहिए न किसी व्यक्ति को, क्योंकि यह अस्थाई नहीं है, वक्त बदलता रहता है। और वक्त ने दिखाया कि कैसे इस देश में 500-1000 के नोटों का एक वक्त था कि पूरा बाजार खरीद सकते थे और उन्हीं 500-1000 के नोटों को रद्दी में भी लोगों ने नहीं लिया, ये भी एक वक्त था जी। तो वक्त की बात है, जब तक जिसकी चल रही है तब तक वाह वाह। सुनिएगा, एक साहित्यकार हैं उदय प्रताप सिंह, उन्होंने लिखा है, बहुत बड़ा नाम है इस देश के, कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई अगर ये बात तो नुकसान सबका है। और हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए, मगर जो पहुंचे हुए वो कह गए कि भगवान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। और उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, और जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत ऊंची बात आपने कही। समय बदलता है, कब किसके पक्ष में चला जाए कब किसके खिलाफ, ये किसी को पता नहीं रहता। समय से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। और बहनों भाइयों, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, सबसे लड़ो लेकिन समय से लड़ने की कोशिश ना कीजिए। राघवेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, अभी मैं जब डिबेट कर रहा था तो थोड़ी देर पहले ही इंडिया टुडे और आज तक ने भी एक एग्जिट पोल किया है और उनकी ये रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस को 122 से 140 यानी 120 से 140 सीटें मिल सकती हैं और आप 62 से 80 के बीच सिमट रहे हैं। देयर इज समथिंग बिग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हुई है कर्नाटक में। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये मैं कह रहा हूँ, कोई ये सर्वे कोई ब्रह्म वाक्य नहीं होते हैं। पूर्व में कई बार ऐसा हो चुका है कि बड़ी बड़ी संस्थाओं के सर्वे बड़े बुरी तरह फेल हुए हैं। मुझे याद है, देश के प्रधानमंत्री जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे
तो कोई ऐसा सर्वे नहीं कह रहा था कि इंडिया की गवर्नमेंट पलट के नहीं आ रही है। क्या परिणाम हुआ था? बड़े बड़े सर्वे। तो इन विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है वो हमारी लगभग 130 के सीटों के लगभग आसपास आ रही है। जिस तरीके से हम लोगों ने ईमानदारी से प्रचार किया है वहां पर, जिस तरीके से काम खड़ा किया गया, मुझे पूरा विश्वास है ईमानदारी से प्रचार किया सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या ईमानदारी से काम किया सरकार ने? विषय में भी कुछ कहना चाह रहा हूं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी उद्दंड पार्टी है। उद्दंड पार्टी किसको कहते हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ब्रजेश जी देख चुकी है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें रह चुकी हैं। किस तरीके से इन लोगों ने अपराधियों को पोषक किया। समाजवादी पार्टी एक अराजक पार्टी के रूप में पहचान है आज की तारीख में। गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहा करते थे, बलात्कार के विषय में कहते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। सर, आप मुलायम सिंह जी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र की सरकार ने मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया हुआ है, जिनकी आप सर आलोचना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया जाते थे आतंकवादियों को इलाहाबाद में छुड़वाने। ये मूड है कि इनको छोड़ दीजिए, इससे छोड़ने से हिंदू मुस्लिम जानकारियों से का सौहार्द है। आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए, बाद में उन्हीं को राघवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राघवेंद्र जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर छोड़ दिया होता तो क्या होता? आप मेरी आवाज नहीं आई आपको? फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार। राघवेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? इनको छुड़वा करके पद्मश्री देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी। अरे सवाल तो कीजिए, आवाज आ रही है? उत्तर प्रदेश आवाज आ रही है? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। Okay. 4 बार काट की Thank you. कर चुकी है। आज मेरी आवाज लग रहा है समाजवादी पार्टी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और कांग्रेस तीनों थैंक यू। हाँ भाई मनोज काका, ये बता रहे हैं अपराधी, गुंडा, बदमाश, रेप के समर्थक सब आपकी पार्टी में है। बताओ। थैंक यू राघवेंद्र जी, शुक्रिया। आंकड़े बताते हैं इस देश में, जो आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है, जो चिन्मयानंद का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है, जो राम रहीम को अपना आदर्श मानती है, जो बलात्कार और सुधी पत्रकारों की हत्या का दोषी है, उससे कौन जाता है आशीर्वाद लेने? इस भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता जाते हैं। जो ये बात कह रहे हैं, जो मैंने बात कहा कि वो कह रहे हैं कि सपा मतलब अपराधियों की पार्टी। अब मैं आंकड़े तो दे रहा हूं आपको, आप तो आंकड़े पढ़ते हैं, दिखाते हैं, आंकड़े सबके समक्ष हैं। अब ये देश जानना चाह रहा है। बड़ी बात राघवेंद्र जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बड़ी बात आपके बारे में मैंने बोलने नहीं दिया, आपने वेट करना चाहिए। आप इनकी बात सुनिए, माध्यम फिर समझ दूंगा जवाब। देश भर के दर्शक ये जाने, आवाज कट गई थी नहीं, आपकी पूरी आ रही थी, हमने सुना है आपको कि असम में अभी हाल ही में बोडोलैंड के उग्रवादियों को जिन्होंने हमारे सैनिकों और आम नागरिकों की हजारों की हत्या की, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में ज्वाइन कराया। अभी आपने देखा कि सावरकर का बहुत बड़ा उपासक, आपने देखा प्रदीप को, जो डीआरडीओ का निदेशक था, वो क्या निकला? वो पाकिस्तान को आईएसआईएस की सूचना दे रहा था। तो इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में पूरे भरे पड़े हैं। और 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी से आप अभी पूछिए कि आप अपना कोई विकासात्मक कार्य बताइए। तमंचा, आप गुंडे हो, आप पूछिए कि कोई आपने विश्वविद्यालय बनाया, आपने 2017 के बाद कोई क्यों भर्ती क्यों नहीं करी, आपने कोई सड़क बनाई? हजारों बार आप दिखा चुके हैं कि 200 करोड़ की सड़कें और 20 घंटे नहीं चलती हैं। तो कहेंगे तमंचा, आप गुंडे हो, आप माफिया हो। इनका जब आप मान मर्दन करेंगे, इनको हमेशा कीर्तन करने वाले लोग पसंद है। एक मैं वाक्य कह रहा हूं आडवाणी जी का, श्रद्धेय आडवाणी जी का वाक्य है, हालांकि आपके संदर्भ में नहीं है। आपके संस्थान को तो पूरे देश के लोग साहब प्रशंसा करते हैं। यह सम्मुख प्रशंसा वाली बात नहीं है। जिस निष्पक्षता से आप समाचार पत्रों का प्रदर्शन करते हैं, आप दिखाते हैं। आडवाणी जी ने एक बार कहा इमरजेंसी के बाद कि मीडिया वालों को तो इंदिरा ने कहा था, आप तो खूब जानते होंगे कि इंदिरा जी ने कहा था कि झुक जाओ, मीडिया वाले तो रेंगने लगे। आज आप मेरी आड़ में अटैक मार रहे हो और अपनी बात बोलो। अब मेरी आड़ में मत खेलो, मैं अपना खुला खेलो। मैं कह रहा हूं एक तरह से एक गोदी मीडिया है जो हमेशा कीर्तन भजन करती है, तो उन्हीं को सिर्फ यह पसंद। आप हम सवाल कर रहे हैं साहब, आप सरकार। अच्छा, स्वार में अभी हमारे पास अपडेट है 45% पोल हुआ है
ठीक पोल है, तो बाई इलेक्शन के हिसाब से ठीक है। मैंने कहा कि दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और आप नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और मेयर में सबसे ज्यादा काउंटिंग वाले दिन आओगे ना डिबेट पे? मैं, अरे साहब आप कब बुलाएंगे? हम लोग तो हमेशा हर संवाद के लिए हम लोग समाजवादी लोग तैयार हैं। और एक और बात कह रहा हूं, खत्म कर लो। आपके माध्यम से कह रहा हूं, खत्म कर हम लोगों को सूचना है कि हर जिले में डीएम को मुख्यमंत्री ऑफिस से ये निर्देश है कि जहां हमारा प्रत्याशी 500 1000 से हारे, अब इस उसको समस्या का कोई जबरदस्ती इलाज जिता दिया जाए। तो आपके माध्यम से हम ये देश के निर्वाचन आयोग से प्रार्थना करते हैं कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी बेईमानी करने की थैंक यू, बहुत शुक्रिया ओंकारनाथ सिंह, उसको रोका जाए। थैंक यू। तैयार है ब्रजेश जी? हाँ नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, टाइम दूंगा। राघवेंद्र जी आप पूरा जवाब देना, आप जवाब देना। आप थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा कांग्रेस वाले रह गए हैं, थोड़ा इन्हीं से मसला आज कर्नाटक का भी आपका फंसा हुआ है। कोई बात नहीं। ओंकारनाथ जी आप मुझे बताइए कि अभी आज तक वालों का सर्वे आया है, ये तो आपको थोड़ा ज्यादा सीट दे रहे हैं, 122 से 140 के बीच, ठीक है? मतलब मैंने आपको काफी पहले छाती ही फुला के बताया बैठे था हैं कि आप। हमारा आकलन 150 सीटों का है। जी जी, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा आकलन 150 सीटों अच्छा का अभी है। इतने से पेट नहीं भरा आगे है। कितनी मिलती है, कितनी कम होती है, ये भगवान जाने। लेकिन दो चीज़ें हम बताना चाहते हैं आपको। जी। देखिए, ये सरकार पिछले 2-3 सालों से अब कटघरे में खड़ी थी, और न कटघरे में खड़ी होती तो येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाया था इन्होंने, फिर उनसे इस्तीफा दिलवाया, दूसरे को बनाया, और जो 40% कमीशन की बात जो थी, जनता जो नाराज़ जिस तरह से थी, उस नाराज़गी को ये दूर नहीं कर पाए और उसको ये समझ ही नहीं पाए। इनमें इतना अहम हो गया था कि एक ही बॉल फेंक रहे थे। आपको याद होगा एक बार कानपुर में टेस्ट मैच हो रहा था, मेलकम मार्शल बॉलिंग कर रहे थे और गावस्कर खेल रहे थे। गावस्कर के हाथ से बल्ला छूट गया था, लेकिन दूसरी इनिंग में गावस्कर ने सैकड़ा मार दिया था, उसी मेलकम मार्शल को मार मार के भूसा बना दिया था। तो इस तरह से इन चीज़ों को इनको समझना चाहिए कि कभी भी एक बॉलिंग बार बार नहीं चलती है, एक झूठ हमेशा नहीं चलता है। और तो जब जनता मार्शल को परेशान आप हो जाती बीजेपी है तो बता रहे हैं और सबक अपने को सिखाती है। गावस्कर। एकदम सही आपने पकड़ा, एकदम सही मैं पकड़ा। क्या और इस पकड़ा, आप बार तो कह ही रहे गावस्कर हो। का छक्का पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं तो सही कह, आप मैं कह रहा हूँ, जो आप मैंने जो कहा है उसको आपने एकदम सही पकड़ा है। और देखिए, किसी भी तरह से ये अब अच्छा, समझे कि कर्नाटक अब जीते तो इनका थोड़ा डाउनफॉल एनर्जी शुरू तो हो आएगी गया आप है, लोगों के और पास जिस आगे तरह से लड़ने ये में। आगे बढ़ेंगे, आप क्या आगे मानते आने हो थोड़ा वाले भी राज्यों बाकी में राज्यों में ये अर्जुन जो को पराजय भगदड़ है ये मिलेगी। कुछ रुकेगी कांग्रेस में? बिल्कुल रुकेगी। जब जनता जीत की तरफ चलती है, आप जानते हैं, जो विजय की तरफ बढ़ता है सब उसके पीछे पीछे आते हैं। तो भगदड़ तो अब रुकी गई है जो रुकनी थी, जी। अब भगदड़ नहीं होने वाली है। अब हमारी ताकतवर कांग्रेस पार्टी इस मामले खड़ी में होगी, तो जो बिल्कुल चले वैसे ही गए जैसे आप चले बता गए रहे हो। क्या चीज? कांग्रेसी इस मामले में बिल्कुल ठीक है, जैसे आप बता रहे हो ना कि सत्ता नहीं तो भाग जाते हैं। नहीं, ये तो हर जगह होता है। बीजेपी में भी लोग भागते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं भागते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, और हर पार्टी के अंदर ये होता है। जब वो समझते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है और वहाँ पहुँचने पर हमें कुछ मिल जाएगा, तो वो जाते हैं इस तरह से। तो ये एक राजनीति में आपका एक ये बहुत फाइनल बड़ी क्लेम कमजोरी है, कर्नाटक के क्योंकि लिए क्या है? विचारधारा की लड़ाई अब नहीं रह गई है, अब फाइनल सत्ता की क्लेम क्या है लड़ाई लोगों आपका के दिमाग में कर्नाटक आने के लगी लिए? है, और जो विचारधारा की लड़ाई लड़ते कर्नाटक हैं, के लिए वो फाइनल हमेशा अपनी क्लेम? जगह पर अडिग रहते हैं। कर्नाटक के लिए फाइनल क्लेम क्या है? हम तो 150 मान के चल रहे हैं, आगे जितना जनता दे। ओके, एसबीएसपी के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। पीयूष, वैसे जो अपोजिशन वाले हैं वो 13 तारीख को जो निकाय चुनाव की काउंटिंग है उसको लेकर तमाम अभी से अपने संशय क्रिएट कर रहे हैं कि फोन जाने लगे हैं। आप लोग के पास भी ऐसी कोई खबर है, कोई तैयारी की है, या फिर ये सपा वाले ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं हर चुनाव में, ताकि कोई मसला हो तो कह दें डीएम ने हरवा दिया है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं दोनों चीजें स्पष्ट कर दूं। एक तो पहले कर्नाटक की बात और दूसरा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि कर्नाटक भी कभी कभी राय ले लिया करिए कि मैं क्षेत्रीय पार्टी से आता हूं, बोलने का अधिकार तो नहीं है पूरे देश की चर्चा में, लेकिन आपके समक्ष बैठा अरे हूं तो बिल क्लिंटन पे भी मैं बोल बोलो, सकता मुझे हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, बात अगर कर्नाटक की आप करते हैं तो जेडीएस जो है पिछली बार जो है 27 सीटें उसने पाई थी। अब की बार क्या चक्कर हुआ, उसने समाजवादी पार्टी से वहां पे हाथ मिलाया और गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अच्छा, दूसरा फैक्टर यहाँ पर ये है, जो बजरंग बली और जो ये हनुमान चालीसा वाला पाठ अभी चुनाव से पहले शुरू हुआ, ये थोड़ा कहीं देखने लायक होगा, क्योंकि अगर 8% का वोट मार्जिन अगर शिफ्ट हो जाता है भाजपा की तरफ फिर से भाजपा फुल मेजोरिटी की तरफ आ जाएगी। और आपने देखा ही होगा कि समाजवादी आप क्या चाहते हो? आपकी मतलब जैसे वो 150 सीट बोल रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, किसको मिल जाए सत्ता? कर्नाटक में जाके सपोर्ट करती है। और बाकी मैं ट्वीट
भी आपके देखता रहता हूँ और डीके शिव कुमार जी का भी देखता रहता हूँ। लाइक आप दोनों लोगों के भी मैं देखता रहता हूँ कि कौन किसकी कमेंट पे लाइक करते हैं, ठीक है जी। डीके शिव कुमार जी की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो अभी वीरेंद्र सिंह जी ने जो एक बात करी, वीरेंद्र भैया जी ने बात करी कि भाई अभी तो शासन प्रशासन का भी खेल तो होना ही है। मैं कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। कर्नाटक में शासन प्रशासन भी खेल करेगा। और एक वीरेंद्र भैया कहते हैं कि भाई इसका मतलब बेईमानी करेंगे क्या? याद होगा धन्यवाद। कुमार जी के ऊपर धन्यवाद। कितने बेईमानी छापे पड़े करेंगे। और कितनी क्या जी, क्या शुक्रिया। रही उत्तर प्रदेश की बात। नहीं एक मिनट उत्तर प्रदेश हाँ, तो की बात कंप्लीट अगर करो, क्षेत्रीय, जल्दी करो। नगर निकाय और इसके चुनाव की, तो देखिए जो बड़े बड़ी आपत्तिजनक बात इन्होंने कही है ब्रजेश जी। ईवीएम से वोटिंग शासन प्रशासन खेल बाकी है, इसका मतलब बेईमानी होगी क्या? और जो क्षेत्रीय नगर इन्हीं से पंचायत पूछो, और मुझे नहीं नगर पता। परिषद वाले वोट है, वहाँ पे बैलेट पेपर से वोटिंग हो रहा है। तो हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। राघवेंद्र जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि शासन प्रशासन का खेल बाकी है। क्या आप बेईमानी करेंगे? कि पालिका में ओके, पीयूष, धन्यवाद। और क्षेत्र पंचायत पीयूष, धन्यवाद। नहीं, पीयूष, धन्यवाद। राघवेंद्र जी बोलेंगे। राघवेंद्र जी बोलिए। ये हम ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये ठीकरा तैयार करेंगे। जब विधानसभा चुनाव आ रहे थे तो सीधा इन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर शिकायत कर दी थी। शिकायत नहीं करी, तथ्य प्रस्तुत चुनाव किया। आयोग ने तथ्य 20,000 प्रस्तुत किया, यादव, तथ्य 20,000 प्रस्तुत मुस्लिम किया। वोट कम कर दिए हैं। तथ्य प्रस्तुत किया हर जगह, तथ्य भाई प्रस्तुत उसके किया। बाद क्या हुआ आप था? जो कर रहे हैं जब वो चुनाव देख आयोग रहे ने हैं। इनसे आज स्वार में सूची क्या मांगी करा थी, आपने? तब ये बगले जागने लगे आपने थे। 96 में क्या सीटें करा? आने उत्तर लगी प्रदेश की थी। जनमानस हाँ, देख तो लो। 45% वोट पड़ना ये मामूली बात नहीं है। क्या करें? पंचायत के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी। भाई आप यही हर जगह बताता है हारेंगे। कि आपकी हालत आप क्या हारेंगे, है। लेकिन उसको स्वीकार करिए। आप बेईमानी मत करिए। लोकतंत्र अरे आपका भाई, लड़ा हुआ आप नहीं है। क्यों इतना ये परेशान शहीदों हो? का, हमारे देश की पूर्वजों का सबसे लड़ा हुआ लोकप्रिय है, पार्टी समाजवादियों भारतीय का जनता लड़ा हुआ पार्टी है। है। आप लोग RSS तो के वही रटी रटाई भाषा के बोलते हैं। वीरों के मजा नहीं संग्राम से आता नहीं है। आया। ये ब्रजेश जी, ये समाजवादियों लोग के रटी रटाई सतत भाषा त्याग से बोलते आया हैं। है। ऐसा इसको नहीं है। बचाइए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र उत्तर डॉक्टर प्रदेश लोहिया में कहते देश थे, को राघवेंद्र जी, आधे लोक राज्यों और में लाज सरकार से चला रही चलता है। है। गुजरात लोक में और तो लाज पांचवी बार बिल्कुल हमारी घोर के सरकार आ मत रही है। जाइए। ऐसे ही आ आपने रही है। पंचायत के चुनाव में हम क्या लोग निंदा नाच किया? नहीं देखा। ईमानदारी से काम करने लखीमपुर वाले खीरी में लोग हैं आपने क्या और किया? देश की सबसे और बड़ी जगह सुप्रीम आपने क्या पार्टी है। किया? चीर हरण तक माताओं बहनों का उत्तर करते हैं। प्रदेश में चुनाव कितने जीतने सांसद के हैं? लिए पूरे उत्तर विपक्ष प्रदेश की के पास जनमानस ये नहीं देख बताइए। रही है। उत्तर पूरे प्रदेश का विपक्ष के नौजवान पास भी कितने देख रहा सांसद है, हैं? नौजवान भी मात्र देख रहा है, 1.5 किसान भी देख समाजवादी रहा पार्टी, है, बहुजन और समाज छात्र भी पार्टी देख और रहे हैं। कांग्रेस। गरीब अकेले वंचित भारतीय माताएं जनता पार्टी बहनें के भी पास देख रही 5.5 दर्जन हैं कि सांसद किस है तरह बार-बार। से आप लोग महंगाई यार, और अरे भ्रष्टाचार आप ला लोग करके खेल खत्म हो चुका पूरा है। देश हम पूरा लोगों ने देश जल ईमानदारी रहा से है, काम किया महंगाई, है। बेरोजगारी, हमारी बेकारी से विश्वसनीयता जल देश रहा और प्रदेश में है, है। और आप अपने वैभव विलास का खूब प्रदर्शन कर रहे अरे हैं। भाई, कहाँ एक जल तरफ रहा है? मणिपुर में हम मरते लोग हुए जीत लोग जीत के आ रहे हैं, आप और बता रहे दूसरी जल तरफ रहा है। प्रधानमंत्री भाई, भी खूब लोग फूल धन्यवाद। मारे। धन्यवाद आप दोनों का शुक्रिया। आनंद दुबे जी को स्क्रीन पे लाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। ये लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, 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 रुको। अभी देखिएगा। धन्यवाद आप दोनों का शुक्रिया। अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद है। अनिल दुबे जी, बताया जा रहा है कि 13 तारीख को शासन प्रशासन भी कोई 80 की 80 सीटें उनका भी जीत कोई के वोटिंग आएंगे। होने वाली है। आप लोग ऐसे ही डबल उनका उम्मीद मतदान करेंगे। बाकी है शासन प्रशासन वालों उनके का। मन में जो है वो बात तो आएगी ही। हैं? मन में जो बात है कि आएगी ही, और इसमें कहीं कोई नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव पहले चरण का हुआ। लोगों ने इसके जो उम्मीदवार थे उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टरों ने प्रत्याशी से पूछा कि भाई मतदान बंद किया जाए। ये पुलिस तय कर रही थी कि मतदान कै बजे बंद किया जाएगा, शाम को। ये इनका हस्तक्षेप पर लगातार, लेकिन कमाल की बात जनता करते हैं चूंकि भाई। खिलाफ है। आप लोग क्यों नहीं गए? जनता खिलाफ है, जनता इनके साथ नहीं है, लिहाजा ये हारे। बातें करते हैं भाई। एसपी हमारे यहाँ एक डिप्टी ये एसपी नहीं डलवा रहा था, भारतीय जनता पार्टी। ना ये कल छोड़ेंगे, ये कल भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ लेकिन एक उसके बाद डिप्टी ये एसपी किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट जनता दिलवा इनके रहा साथ है। विवाद आप नहीं सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया आपस में इस तरह संवाद ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आज इस बेहद महत्वपूर्ण डिबेट में आप सबने अपनी अपनी ओपिनियन प्रस्तुत की। बहन भाइयों, डिबेट समाप्त करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि कर्नाटक के एग्जिट पोल्स आ चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी वाला एग्जिट पोल है वो टुडेज चाणक्य का, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाते हुए दिखा रहे हैं। 92 सीट्स प्लस माइनस 11 बता रहे हैं, और कांग्रेस को 120 प्लस माइनस 11 बता रहे हैं। यानी 120 कांग्रेस को मिल सकती है और 92 बीजेपी को मिल सकती है। ओवरऑल ऐसा कैलकुलेशन है टुडेज चाणक्य का। तो टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट ये बताती है कि कांग्रेस आ रही है और कर्नाटक से बीजेपी जा रही है। दूसरी तरफ आज तक और इंडिया टुडे से जुड़ा हुआ ग्रुप माई एक्सेस इंडिया की एग्जिट पोल रिपोर्ट से बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को 62 से 80 सीटों तक ही
सिमटना पड़ सकता है। ये माई एक्सिस इंडिया की रिपोर्ट है कि बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस को बहुत बम्पर बढ़त आज तक एक्सिस इंडिया की रिपोर्ट दिखा रही है। ये बता रही है कि कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिल सकती हैं और सबसे शॉकिंग जेडीएस के लिए है, उन्हें सिर्फ 0 से 3 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है। डिबेट के प्रारंभ में बहनों भाइयों हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी कि 70% मतदान हंग असेंबली के लिए नहीं होता। किस लिए होता है? निर्णय के लिए होता है। निर्णय किसके पक्ष में जाएगा? 13 तारीख को तस्वीर सामने है। आज तो एग्जिट पोल है सामने जिसमें कांग्रेस लीड कर रही है और कर्नाटक में बीजेपी को बहुत नुकसान होता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद।